अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। तीसरा बाब है रियादुस सालिहीन का, बाबुस सब्री, सब्र का बाब है, सब्र के बयान के बारे में है। इसमें इमाम नबवी रहमहुल्लाह पहले कुछ जैसे उनकी आदत है इस किताब में, वो कुछ आयात जो हैं वो जिक्र कर रहे हैं। तो वो फरमा रहे हैं कि आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, क़ाल अल्लाह ताला, अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्बिरु वसाबिरु, ए ईमान वालो सब्र करो और दुश्मन के मुकाबले में डटे रहो। ये सूरह आले इमरान की आयत नंबर 200 है। और फिर सूरह बकरा की आयत नंबर 155 जिक्र करते हैं, कहते हैं कि वलनब्लुवन्नकुम, और अलबत्ता ज़रूर हम तुमको आजमाएंगे, बिशैइन मिनल खौफी, खौफ से, बिशैइन साथ कुछ के, मिन यानी अल खौफी, खौफ से, यानी हम तुमको खौफ से आजमाएंगे, वल जूई और भूख से, व नक़्सिम मिनल अमवाली, व नक़्सिम मिनल अमवाली, और मालों की कमी से, वल अनफुसी और जानों की कमी से, वस्समराती और फलों की कमी से। यानी ये तमाम मुख्तलिफ तरह की ये जो आजमाइशें हैं और ये जो मसाइब हैं और तकालीफ हैं, इनसे हम तुम्हें ज़रूर आजमाएंगे, ठीक है, दुनिया की ज़िंदगी में। क्योंकि दुनिया की ज़िंदगी जो है ये दुनिया दारुल इम्तिहान है, दुनिया दारुल जज़ा नहीं है, दुनिया दारुल इम्तिहान है। और जहाँ पे इंसान का इम्तिहान हो रहा होता है, वहाँ पे ऐसा मुमकिन नहीं है कि हमेशा ही आपको जो है वो अच्छाई मिले, हमेशा ही आपके हालात जो हैं वो बिल्कुल दुरुस्त रहें और आपको बिल्कुल भी आजमाया ना जाए। हर हालत में हर शख्स का जो है वो इम्तिहान हो रहा है। किसी को अल्लाह ताला नेमतें अता करके इम्तिहान ले रहा है और किसी को अल्लाह ताला नेमतें ना अता करके इम्तिहान ले रहा है। अलबत्ता कोई शख्स ऐसा नहीं है जिसका इम्तिहान ना हो रहा हो। और इसमें एक बहुत ज़रूरी बात भी है आमतौर पर बच्चों की तरबियत के हवाले से, कि अक्सर हम जो है वो बच्चों की तरबियत में ये गलती करते हैं कि बच्चों को हमेशा हम ये बताते हैं कि बेटा अगर तुम ठीक काम करोगे तो तुम्हें जो है वो हमेशा इनामात ही मिलेंगे। और उस चीज़ को जब बाद में ज़िंदगी में वो ये देखते हैं कि बावजूद इसके कि वो सही रास्ते पर थे और उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन फिर भी उन पर आजमाइशें आ रही हैं, तो वो ये चीज़ जो है फिर उनके जहनों को बहुत मुतासिर करती हैं कि शायद जो है वो हम सही रास्ते पर नहीं हैं या सही रास्ते पर होने का कोई फ़ायदा नहीं है। हालांकि जिस चीज़ पर उनकी तरबियत की जानी चाहिए थी वो ये थी कि उनको बताया जाता और समझाया जाता कि बेटा हमको हमेशा नेकी के रास्ते पर रहना है, हमें सिराते मुस्तकीम पर ही रहना है। और इस दुनिया के अंदर ये कायदा और कानून नहीं है कि ईमान वाले शख्स के ऊपर कोई आजमाइश और कोई तकलीफ और कोई मुसीबत नहीं आएगी, क्योंकि दुनिया जो है ये तो है ही दारुल इम्तिहान, दुनिया को इम्तिहान की जगह है। तो इम्तिहान की जगह में अगर तकलीफ और मुसीबत नहीं आएगी तो फिर वो दारुल इम्तिहान कैसा है, ठीक है। हाँ, अलबत्ता ये कायदा और कुलिया आखिरत के हवाले से बिल्कुल अटल है कि जो शख्स अच्छाई करेगा उसको अच्छा बदला मिलेगा और जो बुराई करेगा उसको बुरा बदला मिलेगा, क्योंकि वो दारुल जज़ा है, वहां पे ये बिल्कुल अटल कानून है। अलबत्ता दुनिया के हवाले से हमें बच्चों की तरबियत करते हुए उनके जहनों में ये बात बतानी चाहिए, उनके जहनों में ये बात डालनी चाहिए, ताकि कल कला जिंदगी में जब उन पर अगर मुश्किल हालात भी आ जाते हैं तो वो इन मुश्किल हालात को देख के घबरा ना जाए और इन मुश्किल हालात को देख के नेकी के रास्ते पर शक ना करें और वो ये ना सोचें कि ये नेकी का रास्ता जो है ये शायद सही नहीं है और वो इसको छोड़ दें। अलबत्ता जब उनके जहनों में ये बात पहले से मौजूद होगी कि ये नेकी का रास्ता ही सही रास्ता है और अगर कोई तकलीफ और मुसीबत भी आ जाती है तो वो इसलिए है कि हम दारुल इम्तिहान में हैं और नेकी के रास्ते पर रहते हुए अगर कोई तकलीफ और मुसीबत आती है तो सही रवैया ये है कि हमें इस पर सब्र करना है और उस मुसीबत पर, उस तकलीफ पर और उस दुख और गम पर सब्र करने का भी हमें अजर मिलेगा। तो ये एक अहम चीज़ है जो है वो हमें अपने बच्चों की तरबियत में लाजिमन शामिल करनी चाहिए। वबशिर साबिरीन, और सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दो। आगे सूरत ज़ुमर की आयत नंबर 10 जो है वो इमाम नबवी रहमहुल्लाह जिक्र कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरून अजरहुम, बेशक सब्र करने वालों को
ان کا اجر، ان کا بدلہ جو ہے وہ دیا جائے گا بغیر حساب، بغیر کسی حساب کتاب کے۔ پھر آگے سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 43 لکھ رہے ہیں کہ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ، اور البتہ وہ شخص جس نے تکلیف اور مصیبت میں صبر کیا، وغفر، اور اس نے معاف کر دیا، ان ذالک، بے شک یہ، لمن، البتہ ہے، عزم الامور، ہمت والے کاموں میں سے ہے ایسا کرنا، یعنی تکلیف اور مصیبت پر صبر کرنا اور لوگوں کو ان کی غلطیوں پر معاف کر دینا، یہ معمولی کام نہیں ہے، اس کے کرنے کے لیے بڑی عزم اور بڑی ہمت کی ضرورت ہے۔ اور پھر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 153 جو ہے وہ لکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، نماز کے ساتھ اور صبر کے ساتھ اللہ سے مدد مانگو، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ پہ فرماتے ہیں سورہ محمد آیت نمبر 31 میں کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور البتہ ہم ضرور بالضرور تم کو آزمائیں گے۔ کیوں آزمائیں گے؟ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ، یہاں تک کہ ہم تم میں سے جو جہاد کرنے والے ہیں ان کو جان لیں، یعنی جو خالصتاً ہماری راہ میں جو ہے وہ قربانیاں پیش کرنے والے ہیں ہم ان کو جان لیں، والصابرین، اور صبر کرنے والوں کو بھی ہم پہچان لیں۔ والآیات، اور امام نووی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ والآیات، اور آیات جو ہیں فی الامر بالصبر، صبر کا حکم دینے کے حوالے سے جو آیات ہیں، وبیان فضلہ، اور صبر کرنے پر کیا اس کی فضیلت ہے، کتنا بڑا اس کا مقام ہے، اس حوالے سے جو آیات ہیں وہ کہہ رہے ہیں کثیرۃ معروفۃ، یہ بہت زیادہ ہیں اور جانی پہچانی ہیں، جو ہے وہ اکثر جو ہے وہ مختلف کتب میں یہ آپ کو مل سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔